नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर का एक दिन क्यों नहीं होती? आज हम एक ऐसी ही तारीख 4 अप्रैल को जरा गौर से देखेंगे। हम जानेंगे कि ये एक दिन भारत की कहानी के कितने अलग-अलग पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए है। तो यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। क्या सच में सिर्फ एक तारीख किसी देश की पूरी कहानी बयान कर सकती है? चलिए 4 अप्रैल के आईने में भारत को झांक कर देखते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे 4 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास में बार-बार संघर्ष और शौर्य की एक गूंज बनकर उभरा है। और आप देखिए, ये जो संघर्ष का धागा है ना, ये सदियों तक फैला हुआ है। मतलब 1769 के एंग्लो मैसूर युद्ध से लेकर 21वीं सदी के नक्सली मुठभेड़ों तक 4 अप्रैल की तारीख इन सब घटनाओं की गवाह रही हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं साल 1769 में। इस दिन मैसूर के शासक हैदर अली ने अंग्रेजों को पहले एंग्लो मैसूर युद्ध को खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया था और अपनी शर्तों पर शांति समझौता करवाया। ये कोई हार नहीं थी, बल्कि ये उनकी जबरदस्त रणनीतिक ताकत का सबूत था। और फिर आता है साल 1858 का वो ऐतिहासिक दिन। ब्रिटिश सेना के साथ एक जबरदस्त लड़ाई के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को चकमा देकर झांसी से निकलकर कालपी पहुंच गईं। सोचिए, ये उनकी हिम्मत और आज़ादी की लड़ाई का कितना बड़ा प्रतीक है। लेकिन समय के साथ साथ ना, इस संघर्ष का चेहरा भी बदलता गया। आप देखिए, 18वीं और 19वीं सदी में लड़ाई बाहरी ताकतों से अपनी संप्रभुता बचाने के लिए थी। वहीं 21वीं सदी में यही संघर्ष देश के भीतर माओवादी और नक्सली ताकतों के खिलाफ हो गया। और ये सिलसिला हाल के सालों में भी जारी रहा। जैसे 2004 में माओवादियों ने तेल टैंकरों को निशाना बनाया, फिर 2010 में उड़ीसा में एक घातक बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ, और 2019 में छत्तीसगढ़ में बीएसएफ जवानों की शहादत। ये सारी दुखद घटनाएं 4 अप्रैल को ही हुईं। ये इस तारीख को आधुनिक भारत के आंतरिक संघर्ष से सीधे सीधे जोड़ती हैं। लेकिन 4 अप्रैल की कहानी सिर्फ शौर्य तक ही नहीं है। इस तारीख पर त्रासदी और नुकसान के भी बहुत गहरे निशान हैं। 20,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, एक भयानक त्रासदी का प्रतीक है। ये वो संख्या है उन लोगों की जिनकी जान 1905 में कांगड़ा घाटी में आए विनाशकारी भूकंप में चली गई थी। ये भारत के इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। और अब एक और नंबर, लगभग 80। ये एक और त्रासदी की कहानी बताता है, पर इस बार ये प्राकृतिक नहीं थी। साल 2013 में महाराष्ट्र के ठाणे में एक अवैध रूप से बनी इमारत ढह गई, जिसमें करीब 80 लोग मारे गए। ये घटना एक बहुत ही दर्दनाक याद दिलाती है कि त्रासदी सिर्फ प्रकृति का कहर नहीं होती, ये इंसानी लापरवाही का नतीजा भी हो सकती है। चलिए, संघर्ष और त्रासदी के बाद अब कहानी को एक पॉजिटिव मोड़ देते हैं, क्योंकि 4 अप्रैल निर्माण, प्रगति और सम्मान का दिन भी रहा है। और यहाँ पर निर्माण के 2 बिल्कुल अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक है आध्यात्मिक और दूसरा आर्थिक। आइए देखते हैं कैसे। साल 1910 में महान दार्शनिक श्री अरबिंदो पांडिचेरी पहुंचे। यही वो जगह थी जहां उन्होंने एक ऐसे केंद्र की स्थापना की जो आज भी योग और आध्यात्मिकता का एक वर्ल्ड फेमस सेंटर है। तो ये हुआ एक आध्यात्मिक निर्माण। और फिर दशकों बाद 1997 में एक बिल्कुल अलग तरह का निर्माण सामने आया। वर्ल्ड बैंक ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया। ये भारत के आर्थिक उदय और ग्लोबल स्टेज पर उसकी बढ़ती ताकत का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और अगर सम्मान की बात करें तो 2019 में इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री को संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया गया। ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते कद का एक और प्रतीक है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, आइए उसे एक साथ लाते हैं। एक ही दिन, और देखिए कितनी अलग अलग कहानियां। 4 अप्रैल हमें संघर्ष की गूंज भी सुनाता है, त्रासदी की याद भी दिलाता है, निर्माण के काम भी दिखाता है और सम्मान के पल भी देता है। ये सब कुछ बस एक ही तारीख के आईने में हमें नजर आता है।
और यही बात तो कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि किसी एक दिन का इतिहास उन कई धागों को सामने लाता है जिनसे मिलकर एक देश की इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी उलझी हुई कहानी बुनी जाती है। ये सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक जीती जागती कहानी है। तो आखिर में बस एक सवाल, आज से 100 साल बाद 4 अप्रैल को किस घटना के लिए याद किया जाएगा? क्योंकि इतिहास लिखा जा चुका है और लगातार लिखा भी जा रहा है।